आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एक ही ब्रांड के दो अलग अलग फोन्स। ये है Moto G04 और ये है Moto G34 5G। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक 5G फोन है और ये एक 4G फोन है। इन दोनों की ही प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों की ही प्राइस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमें कौन सा फोन बाय करना चाहिए। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि कंफ्यूज है कि उन्हें Moto G04 बाय करना चाहिए या फिर थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करके Moto G34 5G कंसीडर करना चाहिए। और इस वीडियो में उन लोगों की भी कंफ्यूजन दूर होने वाली है जो कि एक 4G और 5G फोन लेने के लिए कंफ्यूज होते हैं। इस वीडियो में हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हमने इन दोनों ही फोन्स को काफी डिटेल में कंपेयर किया है। लाइक डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, सभी चीज को काफी डिटेल में कंपेयर किया है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे वीडियो देखने के बाद कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी सिंपल डिजाइन के साथ आते हैं। दूर से देखने पर तो ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई लग रहे हैं। दोनों के डिजाइन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन Moto G04 में आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि Moto G34 में आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। इसके बारे में भी अभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल डिजाइन की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन्स काफी सिमिलर हैं और काफी सिंपल डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन कलर वाइज मुझे यहाँ पर Moto G04 थोड़ा बेटर लगा। आपको Moto G34 वेगन लेदर में भी मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और इन दोनों ही फोन्स के ओरिजिनल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर इन दोनों ही फोन्स को चेकआउट कर सकते हैं। पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर हम बात करें तो आपको राइट साइड पे मिल जाता है वॉल्यूम बटन विद फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, माइक। एंड Moto G34 में आपको मिल जाएगा 3.5 mm का जेक। लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाएगी सिम ट्रे, तो यहाँ पर आप डुअल सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं दोनों ही फोन्स में। ऊपर की तरफ चलते हैं तो दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाएगी डोल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग, और Moto G04 में आपको मिल जाएगा 3.5 mm का जेक, जबकि Moto G34 में आपको यहाँ पर एक और स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो Moto G34 के पास यहाँ पर एक एडवांटेज है, यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है। हमने इसका स्पीकर टेस्ट भी किया था, तो यहाँ पर ये दोनों ही फोन्स काफी सिमिलर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन क्योंकि Moto G34 में आपको डुअल स्पीकर मिलता है, तो यहाँ पर मुझे Moto G34 के साउंड्स थोड़े लाउड लगे, जबकि Moto G04 भी काफी नियर बाय था। डिजाइन देखकर अगर मन भर गया हो तो अदर स्पेक्स भी देख लेते हैं। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाती है 6.5 इंचेस की डिस्प्ले। Moto G34 में हमें मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जबकि Moto G04 में आपको मिलती है सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बट बजट वाइज दोनों ही ठीक है। डिस्प्ले क्वालिटी की अगर हम बात करें, जब हमने इन दोनों ही फोन्स में यूट्यूब पर कंटेंट प्ले किया तो आप यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर Moto G34 की डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है, जिसकी वजह से डिटेलिंग, शार्पनेस ये मुझे Moto G34 में ज्यादा बेटर दिख रही है। Moto G04 की डिस्प्ले में मुझे पंची कलर्स मिसिंग लगे, जबकि Moto G34 में आप देख सकते हैं ये कलर्स को काफी ज्यादा ब्राइट कर देता है, और क्योंकि इसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा है तो इस वजह से भी मुझे इसकी डिस्प्ले काफी बेटर लगी कंपेयर टू Moto G04। जबकि दोनों ही फोन्स में सेम डिस्प्ले यूज की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर Moto G34 ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर Moto G04 की ब्राइटनेस लेवल ज्यादा होता, इसकी डिस्प्ले भी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। वैसे आपको किसकी डिस्प्ले बेटर लगी कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। Moto G34 आता है Snapdragon 695 चिपसेट के साथ, जबकि Moto G04 में आपको मिल जाती है Unisoc की T606 चिपसेट। सो नो डाउट परफॉर्मेंस में तो यहाँ पर Moto G34 ही विनर होने वाला है, क्योंकि इस बजट में ये इंडिया का पहला फोन है जिसमें Snapdragon 695 चिपसेट दी गई है। अदरवाइज ये चिपसेट ज्यादातर 15 से 20 हजार तक के फोनों में आपको देखने को मिलती थी, लेकिन ये इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें Snapdragon 695 चिपसेट दी गई है। सो नो डाउट यहाँ पर क्लियरली परफॉर्मेंस में Moto G34 आगे है। इन दोनों ही फोन में हमने गेमिंग भी करके देखी और रिजल्ट आपके सामने है। अब क्योंकि Moto G34 में यहाँ पर पावरफुल चिपसेट यूज की गई है, तो यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस काफी बेटर है। यहाँ पर हमने नॉर्मल सेटिंग्स पर भी गेमिंग करके देखी एंड हाई सेटिंग्स पर भी गेमिंग कर देखी, तो हमें दोनों ही कंडीशन में काफी बेटर रिजल्ट्स मिले। एंड यही जब हमने Moto G04 में गेमिंग की तो आप नॉर्मल सेटिंग्स पर तो इसमें काफी अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप हाई सेटिंग्स पर गेमिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको लैग देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी बेटर नहीं होने वाला है। हाँ, नॉर्मली गेमिंग करनी है तो आप इजीली खेल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सेटिंग्स पर। और अगर आपको बिना किसी लैग के गेमिंग करनी है तो आप इसको बैलेंस करके अल्ट्रा तक भी जा सकते हैं, लेकिन Moto G34 में आप हाई सेटिंग्स पर भी काफी आराम से गेमिंग कर सकते हैं विदाउट एनी लैग। सो ओवरऑल गेमिंग में क्लियरली विनर है Moto G34। इन दोनों ही फोन्स का अंतुतु स्कोर भी हमने चेक किया था, तो Moto G04 का अंतुतु स्कोर आया था 2,62,000 और Moto G34 का आया था 4,31,000। अब क्योंकि यहाँ पर पावरफुल चिपसेट यूज की गई है तो यहाँ पर इसका अंतुतु स्कोर भी बेटर आना ही था। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाता है Android 14। जी हाँ, ये दोनों ही फोन्स Android 14 के साथ आते हैं। इन दोनों ही फोन्स में आपको Android 14 का गो एडिशन नहीं मिलेगा। आप इन दोनों ही फोन्स में Android 14 के सभी फीचर्स यूज कर सकते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। जैसा कि लोग कहते हैं मोटोरोला के फोन्स का UI काफी ज्यादा क्लीन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन लोगों ने सेक्शंस बना दिए हैं गेमिंग का, शॉपिंग का। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरह के सेक्शंस बना दिए हैं और नीचे आपको कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस रिकमेंड होती रहती है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगी। अदरवाइज इसका UI काफ़ी बेटर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आपको कुछ इस तरह के एड्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह यहाँ पर नज़र आती रहती है। तो ये चीज़ भी मुझे कभी कभी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है।
अदरवाइज UI बहुत ज़्यादा क्लीन भी नहीं है, तो इतना बुरा भी नहीं है। चलिए, ये तो हो गई UI की बात। अब ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग भी करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं दोनों ही फोन्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों ही फोन्स में ऐप ओपनिंग काफ़ी फास्ट हो रही है। सो ऐप ओपनिंग में तो दोनों ही फोन्स काफ़ी सिमिलर हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैमरे की। मोटो G04 में आपको मिल जाता है सिंगल कैमरा सेटअप, जबकि मोटो G34 में आपको मिल जाता है डुअल कैमरा सेटअप। बैक से देखने पर आपको ये दो कैमरे लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक फ्लैश लाइट है और कैमरा यहाँ पर सिर्फ एक है, वो भी 60 मेगापिक्सल का। और मोटो G34 में आपको दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। और इन दोनों के ही कैमरे से आप कुछ इस तरह की फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटो G34 काफ़ी नेचुरल साइड है, जबकि मोटो G04 कलर्स को थोड़ा सा सेचुरेटेड कर देता है। लेकिन फोटो देखने से पहले हम इसके कैमरा फीचर्स देख लेते हैं। G34 में आपको मिल जाता है स्लो मोशन का ऑप्शन, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, प्रो एंड मोर। और यहाँ पर आपको ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। और आप मोटो G34 से 1080p 30 fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहीं मोटो G04 में भी आपको मिल जाता है टाइम लैप्स, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट मोड। आपको यहाँ पर नाइट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पर QR कोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। वेल, ये तो हो गए फीचर्स। अब हम इसके कैमरा सैंपल्स भी देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, जब हमने कैमरा ऑन किया था तो यहाँ पर हमें लगा था कि मोटो G04 कलर्स को थोड़ा सा सेचुरेटेड कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोटो G34 ने यहाँ पर स्काई के कलर को कितना ज़्यादा बूस्ट कर दिया है, बिल्कुल नीला नीला कर दिया है। और ये घास भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लग रही है। जबकि ये मोटो G04 ने कलर्स को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया है, प्लस ये थोड़ा नेचुरल साइड रहने की कोशिश करता है। और इसका क्लियर डिफरेंस आप देख सकते हैं। वेल, ये कुछ मल्टीपल फोटोज़ हैं, इन्हें देखकर आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अभी और भी फोटोज़ हैं, उन्हें भी देख लो। हमने इन दोनों ही फोन्स के कुछ सिंगल फोटोज़ भी दिए थे। ये कुछ लो लाइट सैंपल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मोटो G04 काफ़ी अच्छे से लाइट बैलेंस कर रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटो G34 काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। डिटेलिंग हो, शार्पनेस हो, ये काफ़ी अच्छे से इसे बैलेंस कर रहा है। और यही मोटो G04 कुछ सैंपल शॉट में तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कलर्स को थोड़ा सा डल कर देता है। वैसे मुझे पर्सनली थोड़े सेचुरेटेड कलर्स ज़्यादा बेटर लगते हैं। आपको कौन सा फोन बेटर लगा, कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन से आप 1080p 30 fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोनों ही फोन्स में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, तो दोनों ही फोन से आप काफ़ी एवरेज वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर मोटो G34 की प्राइस भी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी यहाँ पर हमें थोड़े ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये कुछ मैक्रो शॉट्स भी हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। फ्रंट की अगर हम बात करें तो मोटो G04 में आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा और मोटो G34 में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। और इन दोनों ही फोन्स से आप कुछ इस तरह की फोटोज ले सकते हैं। और फ्रंट कैमरे से भी आप दोनों ही फोन्स में 1080p 30 fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी। लेकिन 04 में आपको मिल जाता है 10 वोट का चार्जर, जबकि G34 में आपको मिल जाता है 20 वाट का चार्जर। तो जल्दी जल्दी चार्ज करो और जल्दी जल्दी खत्म करो। अब क्योंकि मोटो G34 में आपको 20 वाट का चार्जर मिलता है, तो ऑब्वियसली इस फोन को चार्ज होने में कम टाइम लगेगा, जबकि G04 15 वोट चार्जिंग सपोर्ट करता है। लेकिन इसके बॉक्स में आपको सिर्फ 10 वोट का चार्जर ही दिया गया है, तो इसे चार्ज करने में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो आपको 1 से 1.5 दिन मिल जाएगा मोटो G04 में, और मोटो G34 में भी आपको 1.5 से 2 दिन का मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है यूसेज पर। अगर आप फोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका फोन जाहिर सी बात है जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके स्पेशल फीचर्स की। तो जैसा आप सभी को पता है कि मोटोरोला के फोन अपने गेस्चर्स के साथ आते हैं, और ये गेस्चर्स काफ़ी इजी टू यूज़ होते हैं और काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि इन दोनों ही फोन में मुझे काफ़ी बेटर लगी, वो है इनकी फास्ट टॉर्च। जैसा कि आपने देखा, जैसे ही हम इन फोन्स को शेक करते हैं तो इनकी फास्ट टॉर्च ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और जैसे ही हम इसे दोबारा शेक करते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। देखिए, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ही फोन्स में आपको वन हैंड मोड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको एक हाथ से फोन को यूज़ करना है तो आप इसे वन हैंड मोड पर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इन दोनों ही फोन्स में अगर पावर बटन को आप इस तरह से प्रेस करते हैं तो इसका बैक कैमरा ऑन हो जाता है। एंड इसके अलावा भी इन दोनों ही फोन्स में आपको कई सारे जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको मोटो G34 में ज़्यादा जेस्चर्स देखने को मिलते हैं कंपेयर टू मोटो G04। जैसे कि आपको यहाँ पर पिकअप टू साइलेंस का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका फोन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको सिर्फ उठा के इसे हाथ में लेना है और ये साइलेंट मोड पर चला जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, स्पेशली मॉर्निंग में कुछ लोगों के ज़्यादा काम आने वाला है। फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब, अगर आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन परेशान कर रहा है तो आपको सिंपली अपने फोन को उठाकर उल्टा रख देना है और ये साइलेंट हो जाएगा, फिर ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर आपको क्विक कैप्चर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने फोन को इस तरह से घुमाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा ऑन हो जाता है। तो है ना ये कमाल के गेस्चर्स। तो आपको इन दोनों ही फोन्स में से कौन सा फोन बेटर लगा, कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर मैं अपना सजेशन दूं कि मुझे यहाँ पर कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट लगा, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली विनर लगा है मोटो G34। जैसा कि आपने देखा, इनकी प्राइस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप 2-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करके एक 5G फोन कंसीडर कर सकते हैं। प्लस इसका कैमरा भी मुझे थोड़ा बेटर लगा, और साथ ही यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट देखने को मिलती है। 15 से 20 हज़ार के फोन्स में आती है।
लेकिन मोटो G34 में आपको इतनी कम प्राइस में ये चिपसेट देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बेटर होने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फोटो एंड वीडियो की क्वालिटी भी मुझे प्राइस वाइज काफी अच्छी लगी। बैटरी एमएच की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है प्लस 20 वाट का चार्जर मिलता है, जबकि मोटो G04 में आपको मिलता है सिर्फ 10 वोल्ट का चार्जर। और जेस्चर्स भी आपको मोटो G34 में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मुझे मोटो G34 ज्यादा बेस्ट लगा। अदरवाइज आपको कौन सा फोन बेस्ट लगा कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।